श्रीमद् भागवत कथा का 5वें दिन श्रोताओं ने सुनी श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। कथावाचिका किशोरी प्रज्ञा विष्णुप्रिया ने किया वर्णन। हथीन शहर के गहलब रोड स्थित माता वैष्णो देवी की गुफा वाला श्री राम मंदिर में सुंदरलाल एंड सन्स चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन उज्जैन की प्रसिद्ध कथावाचिका किशोरी प्रज्ञा विष्णुप्रिया ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कलयुग में भगवान के नाम स्मरण मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि भगवान के नाम का स्मरण करने से व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित होता है। सोमवार को संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा सुनने के लिए हथीन शहर के सैकड़ों भक्तजनों के अलावा देश की राजधानी दिल्ली से दीपक अग्रवाल, संजय अग्रवाल, विजय जिंदल, गोविंद गोयल, गौरीशंकर तथा हरिओम आदि भक्तजनों ने हथीन आकर कथा का आनंद लिया। इस अवसर पर रूपचंद गोयल, शाहदरा दिल्ली के भाजपा विधायक संजय गोयल, जय भगवान गोयल, विनोद गुप्ता, राजेश, अजय गुप्ता, विजय गुप्ता, पंकज गुप्ता, अशोक गुप्ता, संदीप गुप्ता, शुभम गुप्ता, मास्टर सुभाष चंद गोयल, सुंदर लाल गोयल आदि भक्तजनों ने भी संगीतमयी श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण किया। पूतना चरित्र का वर्णन करते हुए कथावाचिका किशोरी प्रज्ञा विष्णुप्रिया ने बताया कि पूतना राक्षसी ने बालकृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते करते ही पूतना का वध कर उसका कल्याण किया। माता यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण को पूतना के वक्षस्थल से उठाकर लाती है, उसके बाद पंचगव्य गाय के गोमूत्र से भगवान को स्नान कराती है। सभी को गौ माता की सेवा, गायत्री का जाप और गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। गाय की सेवा से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। भगवान व्रजरज का सेवन करके ये दिखला रहे हैं कि जिन भक्तों ने मुझे अपनी सारी भावनाएं व कर्म समर्पित कर रखे हैं वे मेरे कितने प्रिय हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों की चरणरा मुख के द्वारा हृदय में धारण करते हैं। कथा में विशेष रूप पूतना वध, नामकरण के साथ भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया। भगवान द्वारा वृंदावन में अनेक लीला की गईं। गोचुरन की लीला, अघासुर वध, कालिया नाग पर नृत्य और उसे रमन द्वीप में भेजना, चीरहरण लीला। उसके उपरांत गोवर्धन पूजा की गई। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी अंगुली पर उठाकर मथुरा, गोकुल, वृंदावन के लोगों को घनघोर बारिश से बचाया था। भगवान कृष्ण 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा। उन्होंने बताया भगवान के सम्मुख और उनके शरणागत होने को ही भागवत कथा है। भागवत कथा से कल्याणकारी और कोई भी साधन नहीं है, इसलिए व्यस्त जीवन से समय निकालकर कथा को आवश्यक महत्व देना चाहिए। भागवत कथा से बड़ा कोई सत्य नहीं है। भागवत कथा अमृत है। इसके श्रवण करने से मनुष्य अमृत हो जाता है। यह एक ऐसी औषधि है जिससे जन्म मरण का रोग मिट जाता है। भागवत कथा को 5वां वेद कहा गया है, जिसे पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं।